हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी न्यू एनसीईआरटी जो 12th की फिजिक्स की बुक है उसका एग्जाम्पल 4.12 कराने वाला हूँ। 4.12 ये 4.12 जो है वो चल कुंडली धारा मापी और निलंबित कुंडली धारा मापी और उनको अपन जो है अमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अमीटर और वोल्टमीटर में अपन बदलते हैं तो उसकी कुछ बेसिक जानकारी है, वो मैं आपको पहले दे देता हूँ। वो बेसिक जानकारी ये है कि अगर आप अमीटर किसी गैल्वेनोमीटर को अगर आप अमीटर में बदलते हो, अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलते हो तो आपको गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना होता है? समानांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देना होता है। और यदि आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देना होता है। ठीक है, इसी का उपयोग अपन इसी क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया है और हमें किस तरीके से उसको ज्ञात करना है। तो उदाहरण 4.12 में लिखा हुआ है कि दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। यानी ये जो परिपथ दिखाया गया है, हमें इस परिपथ के अंदर हमें ये जो जा रही है तीर का निशान, ये आई का मान क्या है। यदि दिखाया गया ये लिखा हुआ एमीटर लिखा हुआ है। यदि दिखाया गया, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। यदि दिखाया गया एमीटर ए आरजी बराबर 60 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है। यानी क्वेश्चन में कहा है कि जो ए दिखाया गया है ना, ये ए नहीं है, इस समय ये जी है, ये गैल्वेनोमीटर है। इस समय ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है आर जी वो 60 ओम है। कितना है वो? 60 ओम है। 60 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है, तब अपने को विद्युत धारा बतानी है। तो पहला केस तो अपना ये हो जाएगा। दूसरा केस इसमें कहा गया है कि भाग ए में बताया गया गैल्वेनोमीटर ही, भाग ए में बताया गया गैल्वेनोमीटर ही, परंतु इसको आर एस बराबर 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित किया गया है। अब क्वेश्चन में दूसरे में देखो क्या कहा है। दूसरे केस में कहा है कि ये है तो गैल्वेनोमीटर ही, लेकिन इसके समानांतर क्रम में, अब एमीटर में बदलने के लिए बोला है। किसमें बदलने के लिए बोला? एमीटर में। तो एमीटर में बदलने के लिए अपने को पता है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे शंट प्रतिरोध को, तो ये समानांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरे केस में अगर ये होगा तब कितनी धारा जाएगी ये हमें बताना है। तीसरा केस क्या कह रहा है? तीसरा केस ये कह रहा है कि शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है, तब विद्युत धारा का मान क्या होगा? तब विद्युत धारा का मान क्या होगा? शून्य प्रतिरोध मतलब ये एमीटर जो है वो आदर्श है, और आदर्श होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? 0। तब उस समय धारा का मान क्या होगा? तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने को धारा ज्ञात करनी होगी। तो तीनों केस मैंने आपको यही समझा दिया। अब डिटेल से अपन इसको यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में हम परिपथ में कुल प्रतिरोध पता लगाते हैं कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, क्योंकि धारा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आई बराबर जो होता है वो V बटा आर होता है, यानी वोल्ट बटा प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि जो एमीटर है ए, ये एमीटर नहीं है, इस समय ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 60 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 ओम दिया हुआ है। और इसी के श्रेणी क्रम में एक 3 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, और ये परिपथ जो है कंप्लीट हो रहा है। ये परिपथ जो है 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, सेल से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 3 ओम और 60 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। ये 3 ओम और ये 60 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा 3 + 60 यानी 63 ओम आएगा। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया? 63 ओम। और वोल्टेज कितना दे रखा है? V का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 3 वोल्ट। तो अपन आराम से इसमें I का मान निकाल सकते हैं। तो I का सूत्र V बटा आर होता है। तो लगाते हैं अपन इस सूत्र को, लगाते हैं सूत्र को। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाएगा I बराबर V बटा आर तुल्य। तो I बराबर V का मान कितना है? 3, ये 3 हो गया। ठीक है, और आर तुल्य का मान कितना है? 63, तो ये 63 हो गया। 3 में अगर 63 का भाग लगाते हैं तो आंसर 0.00
0.048 एम्पियर आता है। आप 3 में 63 का भाग इस तरीके से लगा के देख सकते हो, तो इसका आंसर जो है यही आएगा। ठीक है, तो पहला केस तो हो गया। पहले केस के अंदर जो धारा जाएगी वो 0.048 एम्पियर जाएगी। अब अपन दूसरे केस की बात करते हैं। तो ये दूसरा केस जो मैंने आपको समझाया था कि है तो गैल्वेनोमेट्री लेकिन शंट प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, तो इसको मैं आपको यहीं पे अच्छे से समझा देता हूँ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए समानांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके समानांतर क्रम में अपन ने शंट प्रतिरोध जोड़ दिया 0.02 ओम का। तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब जो गैल्वेनोमीटर जो है वो अमीटर बन गया, तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो गया। तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध हो गया, जब आप समानांतर क्रम के लिए अपन सूत्र क्या लगाते हैं, 1/R तुल्य 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो एक तो हमारे पास जो है Rg प्रतिरोध है और इसी के समानांतर क्रम में एक Rs प्रतिरोध है। तो क्या सूत्र बनेगा, 1/R तुल्य बराबर 1/Rg प्लस 1/Rs। क्या सूत्र बनेगा, 1/R तुल्य बराबर 1/Rg प्लस 1/Rs, ये वाला सूत्र बनेगा। ठीक है, तो 1/Rg, Rg की जगह कितना मान है 60, तो 60 लिख देंगे। Rg की जगह कितना है 60, तो क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 60 आ गया। ठीक, 1/60 और Rs की जगह 0.02 है, तो 1/0.02। अब अपन इसको हल करेंगे तो 60 और 0.02 का एलसीएम 60 गुणा 0.02 ही लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 0.02 लिख सकते हैं और फिर 60 का भाग इसमें लगाएंगे तो बचेगा ये, 1 से गुणा करेंगे तो 0.02 ही आएगा। 0.02 का भाग लगेंगे 60, तो 60 ये आ गया। तो 1/R तुल्य 1/R तुल्य ये आया। अभी तो इसको आगे और हल करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब अपन ने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे 60.02/60 गुणा 0.02, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो बचेगा क्या 60/02 और बटा 120 60 का गुणा फिर 2 से किया तो कितना है 120। अब अपने को 1/R तुल्य थोड़ी चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए R तुल्य। तो अपन इसको पलट देंगे तो 120 ऊपर आ जाएगा, 60/02 नीचे आ जाएगा। अब 120 में 60/02 का भाग लगाएंगे तो 0.0199 आएगा। तो अपन यहाँ पे सार्थक अंक के रूप में 9 आ रहा है, तो इसमें एक बढ़ोतरी कर देते हैं तो 0.02 ओम आएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 0.02 ओम आएगा। ठीक है, अब हमें प्रतिरोध तो निकाल ही लिया। अब प्रतिरोध निकाल लिया तो परिपथ में क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, ये R तुल्य, ये तो हमने अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध निकाल लिया। अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध हो गया। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि धारा तो परिपथ में से जा रही है ना, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम बनाया था अपन ने उसका प्रतिरोध कितना आ गया 0.02 और इसी के श्रेणी क्रम में 3 ओम जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध 0.02 प्लस 3, तो कुल कितना हो गया 3.02 ओम हो जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब अपन धारा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो I बराबर V/R, तो V का मान 3 है और R कुल यानी तुल्य कितना आ गया 3.02, तो 3 में 3.02 का भाग लगाएंगे तो 0.99 एम्पियर आएगा। तो अब ये बी पार्ट का भी आंसर आ गया 0.99 एम्पियर। अब चलते हैं अपन तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श मीटर है। जब शून्य प्रतिरोध का कोई आदर्श मीटर है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। यहाँ पर जो मीटर बना हुआ है इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा 0, क्योंकि आदर्श है और आदर्श का प्रतिरोध कितना होता है 0। तो इसका मतलब कुल प्रतिरोध कितना आएगा इस परिपथ में, केवल 3 ओम। कितना आएगा, केवल 3 ओम आएगा। तो 3 ओम आएगा तो धारा निकालना बहुत आसान हो गया। I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है V/R तुल्य। तो V का मान कितना है 3 और R का मान कितना है 3, 3 में 3 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर। कितना आएगा 1 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से देखो अपन ने आराम से इस क्वेश्चन के तीनों पार्टों को सोल्व कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हो और समझते हो तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है और उससे संबंधित थ्योरी आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब जाकर ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।